Hi guys, I hope you all are doing well. Let's begin with our current affairs session. चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। तो आज मोटिवेशनल कोट आज का यही है कि अपने लाइफ में यार आप जब भी डेली उठते हैं, ठीक है, तो अपने गोल सेट कीजिए, ठीक है, और सारी एनर्जी उन गोल्स को अचीव करने में लगा दीजिए, ठीक है। डेली स्मॉल गोल सेट कीजिए बट उन्हें अचीव कीजिए, ठीक है। तो यही थी आज की मोटिवेशन। आपकी लाइफ फिर अपने आप बेहतर होती जाएगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आपको बताना है किसे अपॉइंट किया गया है न्यू एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के नए एडिशनल सेक्रेटरी बन गए हैं अतुल आनंद, ठीक है। ये इन्होंने इंडियन नेवी को ज्वाइन किया था 1988 में, ठीक है। तभी ये बन चुके हैं एडिशनल सेक्रेटरी। होम मिनिस्ट्री लॉन्चेस स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन स्टेट विद आउटले ऑफ हाउ मैनी करोड़। तो होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च करें 5000 करोड़ ताकि जो भी स्टेट्स में है मॉडर्नाइज किया जा सके फायर सर्विसेज को, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। DGCA ने साइन कर लिया MOU विद विच एविएशन सेफ्टी एजेंसी फॉर कोऑपरेशन इन इनोवेटिव एयर मोबिलिटी। तो ये DGCA ने साइन करा है MOU विद EU यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, ठीक है। ताकि अब ये कोऑपरेशन करेंगे किसमें, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड इनोवेटिव एयर मोबिलिटी में, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर असाइलम इन यूरोपियन यूनियन इन 2022 सोर टू नियरली। तो जो असाइलम का मतलब होता है शरण, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन के पास कितनी एप्लीकेशंस आई है, रफली 2022 में 1 मिलियन एप्लीकेशन आ चुकी है, ठीक है। मतलब कि 10 लाख एप्लीकेशन आ चुकी है यूरोपियन यूनियन के पास कि हमें असाइलम चाहिए यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। और ये कौन सी कंट्री से आई है, ये मेनली सीरिया, अफगानिस्तान, टर्की, वेनेजुएला, कोलंबिया, इन सब कंट्रीज से रिक्वेस्ट आई है। क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे सिचुएशंस ठीक नहीं है तो लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन के पास ये सब रिक्वेस्ट आई हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर असाइलम EUAA, ठीक है। तो इनके बाद उन्होंने बताया कि हमारे पास 1 मिलियन एप्लीकेशंस आई हैं, ठीक है। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने अनाउंस करा है कि अनाउंस मोबाइल फ़ोन टू बी बैन फ्रॉम क्लासरूम टू इम्प्रूव लर्निंग। तो ये अनाउंस करा है नीदरलैंड ने, ठीक है। अच्छी चीज़ यार, क्लासरूम में फ़ोन अलाउड नहीं होने चाहिए, ठीक है। नीदरलैंड गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस दैट डिवाइसेज इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन आर सेट टू बी बैन फ्रॉम क्लासरूम टू स्टॉप दैम फ्रॉम डिसरप्टिव लर्निंग, ठीक है। और स्मार्ट वॉचेज़, टैब, ये सब बंद होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्लास में बच्चे फ़ोन चलाते रहेंगे, जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर कैसे फोकस करेंगे, है ना। तो सही चीज़ है। और ऐसा ही सिमिलर डिसीजन लास्ट वीक लिया था फिनलैंड ने भी, ठीक है। और हम नीदरलैंड की बात करें तो कैपिटल है एम्स्टर्डम, ठीक है। करेंसी यूरो चलती है। प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे मार्क रूटे, और वहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है डच। ये देख सकते हैं आप, ठीक है, मैप में। UN Security Council will hold a first ever meeting on the threat of which one on July 18। तो जुलाई 18 को UN पहली बार मीटिंग करने जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रेट्स के ऊपर, ठीक है। UN सिक्योरिटी काउंसिल का मानना है कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा थ्रेट हो सकती है आने वाले टाइम के लिए ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है। क्योंकि इसका मिसयूज़ हो सकता है इसी कारण, ठीक है। और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा रहा है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। विल सी ग्लोबल लीडर डिस्कसिंग द पोटेंशियल थ्रेट ऑफ AI टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। एंड ब्रिटेन विल होस्ट फर्स्ट मेजर ग्लोबल समिट ऑन AI सेफ्टी लेटर दिस ईयर, ठीक है। UN के जो चीफ है उन्होंने भी रिवील किया था हाल ही में प्लान कि अपॉइंट अ साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी विद द एक्सपर्टाइज इन दी एरिया। आपको पता ही, हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि UN के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने ये बात कही थी कि एक प्रॉपर एजेंसी बनाई जाए, जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ठीक है, न्यूक्लियर के लिए, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी कोई एजेंसी बनाई जाए स्पेशल, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट प्रिडिक्शन विच डे वॉज द हॉटेस्ट डे रिकॉर्ड ग्लोबली। तो हाल ही में यूएस नेशनल सेंटर ने डाटा रिलीज़ करा है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जुलाई 3 सबसे हॉटेस्ट डे था ग्लोबली, ठीक है। उस दिन बहुत ज़्यादा होता, तो उस दिन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर था 17.01 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो था 16.92 और वो था अगस्त 2016 में, ठीक है। और ये सब हो रहा है क्योंकि एल नैनो वेदर पैटर्न के कारण, ठीक है। आपको बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डबल कर दिया है इंश्योरेंस कवर अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फ्रॉम द 11th ऑफ दिसंबर। तो आप बोले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर, ठीक है, आपको 5 लाख का कवर मिलता है, तो उसे बढ़ा के अब 10 लाख कर दिया गया है, और वो किया है गुजरात गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और गुजरात रैंक 5th इन क्लियरिंग दी क्लेम मेड बाई बेनिफिशियरी ऑफ आयुष्मान भारत कार्ड होल्डर, ठीक है। गुजरात की बात करें तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर आपको बताइए भूपेंद्र पटेल, एंड कैपिटल है गांधीनगर। आपको बताना कौन सी कंट्री ने लिफ्ट कर लिया है सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी फॉर द 9th टाइम। तो ये और कोई नहीं, ये जीत चुका है अपना इंडिया, ठीक है। इन फुटबॉल इंडिया हैव लिफ्टेड द सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी फॉर द 9th टाइम बीटिंग कुवैत, ठीक है, इन द पेनल्टी शूट आउट इन द फाइनल, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था श्री कांतेरवा स्टेडियम इन बेंगलुरु, ठीक है। तो इंडिया चैंपियन है, ठीक है। आपको बताना है किसे अपॉइंट किया गया एज ए चेयरमैन ऑफ द इंडिया सीनियर मैन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के। तो इंडियन क्रिकेट टीम के जो सिलेक्शन कमेटी में जो चेयरमैन अपॉइंट कर गए हैं वो करेंगे अजीत अगरकर को, ठीक है। अजीत अगरकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सीनियर मैन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी नाउ कंसिस्ट ऑफ, इसमें अभी अजीत अगरकर हैं, ठीक है, शिव सुंदर दास है, सुब्रतो बनर्जी हैं, और सलील है, ठीक है, और श्रीधरन है, ठीक है। तो ये सब हैं अभी सिलेक्शन कमेटी में, और अजीत को इन्होंने चेयरमैन बना दिया, ठीक है। अजीत इससे ये फॉर्मर इंडिया के ऑलराउंडर रह चुके हैं, ठीक है, और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया 26 टेस्ट मैच में, 191 ओडीआईज एंड 4 T20s में। इसके अलावा इन्होंने प्ले करा है 110 फर्स्ट क्लास, 270 लिस्ट ए एंड 62 T20 मैचेस, ठीक है। और ये है, आप देख सकते हैं फ़ोटो में, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में, तब तक टेक केयर।